चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से। 9 तक मैंने आप लोग को ऑलरेडी करा दिया था, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर। तो हमें गुडविल यहाँ 4 ईयर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करने हैं, है ना। परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट आपको लास्ट 5 ईयर लेकर के चलना होगा। अब देखिए इसमें प्रॉफिट नीचे लिखे गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस 17 में 1,50,000, 18 में 3,50,000, 19 में 5 लाख, 20 में 7,10,000, 21 में 5,90,000 लिखे गए। तो ये लॉस है, ध्यान रहे। 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, अ कार कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज्ड, खरीदा गया था, और डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो एक्चुअली इसे डेबिट कर दिया गया गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, कोई दिक्कत नहीं है। इसे एबनॉर्मल लॉस मानते हुए हम इसे एडजस्ट कर लेंगे प्लस के रूप में, और इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 25%। तो 25% के दर से हम इसमें काट लेंगे और माइनस कर देंगे। फिर आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट 10,000 यहाँ पर दिया गया, नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट से आया है और इसे क्रेडिट कर दिया गया इनकम ग्रुप में। तो कहने का मतलब ये हमारा इनकम है, तो एबनॉर्मल गेन है और इसे माइनस कर देंगे। किस ईयर में, 31 मार्च में और 31 मार्च में, दोनों में। ठीक है, तो सारा बात मैंने बता दिया है। तो आइए इसको करते चलते हैं। मैंने टेबल पहले से आप लोग के लिए बना रखा है और यहाँ पर आप देखते चलिए। तो जैसे ये 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, ठीक है। फिर सारा प्रॉफिट मैंने यहाँ पर लिख दिया है 15,000, ठीक है, 1,50,000, 3,50,000, सारा प्रॉफिट को मैंने यहाँ लिख दिया। और लास्ट ईयर में लॉस हुआ था उसे भी मैंने लिख दिया। अब देखिए एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट में ये तीनों ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसे मैंने गैप छोड़ दिया। आफ्टर दैट 1920 में क्या हुआ है, 10,000 का लॉस। अच्छा, पहले मैं 2021 का बता दूं, क्योंकि यहाँ पर साफ बोला गया था, मैंने आपको उसी वक्त बताया कि 1 लाख का क्या हुआ है यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो अब नॉर्मल लॉस है, इसे प्लस कर देंगे। और यहाँ पर मैंने बताया था 10,000 जो कि अब नॉर्मल गेन है, उसे हम क्या करेंगे, माइनस। और 25% का डिप्रिसिएशन हम इसमें से काट लेंगे, इसी 1 लाख में से। देखिए इसी 1 लाख में से 25% का डिप्रिसिएशन मैंने काटा है, जो कि कितना आया, ये आया है 25,000, ठीक है। तो ये कितना आया हुआ है, 25,000। तो ध्यान रहे, अब इसी 25,000 को मैंने यहाँ पर घटा दिया इसी 1 लाख में से। और 10,000 ये अब नॉर्मल गेन है, जिसे मैंने माइनस कर लिया, और ये वाले ईयर में भी आया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो 31 मार्च 20 में आया हुआ है और 31 मार्च 21 में, दोनों में अब नॉर्मल गेन आया हुआ है, तो इसे हम माइनस कर लेंगे। तो चलिए फाइनली हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें। तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ क्या हो जाएगा, 1,50,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3,50,000। आफ्टर दैट यहाँ पर फिर क्या हो जाएंगे 5 लाख, इसमें से 7,10,000 में से 10,000 घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 लाख, ठीक है। उसके बाद 5,90,000, ये वाला कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो 5,90,000 ये तो पहले से ही लॉस है, तो इसमें 1 लाख को आपको जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,90,000। तो ये लॉस में आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का फिगर बड़ा था। ये दोनों को माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो 35,000 अगेन हम यहाँ माइनस कर ले। तो माइनस माइनस तो आपको एक प्लस ही आने वाले हैं, है ना। तो प्लस कर लेते हैं, 9, 3, 12 और 1, 5, तो 5,25,000 अगेन ये यहाँ पर लॉस आ गया, 5,25,000। तो ये आपका लॉस हो गया, क्लियर है। तो चलिए अब इसे हम कैलकुलेट कर ले। तो सबसे पहले जो प्लस वाला जो कॉलम है मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया से। ये जो प्लस वाला कॉलम है हम इसे पहले जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इधर से 1 0 हो गया, इधर से फिर अगेन 1 0 बढ़ गया, 1 0 और बढ़ गया, उसके बाद फिर 1 0 और है, 4 0, फिर देखिए यहाँ पर 0, 5, 5, 10। आप चाहे तो कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 1, 16, 12, 12, 3, 15, 15, 1, 16, 16, 1, 17। तो ये आ गया 17 लाख। 17 लाख में ये लॉस था नीचे, इसे हम माइनस कर लें यहाँ पर 5,25,000। तो ये निकल के कितना आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 11,25,000। तो यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ, जो कि प्रॉफिट के रूप में ही है। तो ये निकल के आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 11,25,000। चलिए अब नीचे हम जल्दी से एवरेज प्रॉफिट निकाल लें। तो एवरेज प्रॉफिट आप लोगों को सभी को पता है,
जो कि लिखा गया है, जो भी नॉर्मल प्रॉफिट है 11,75,000, उसे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर से। तो कितने हैं टोटल? 5। तो 5 से डिवाइड कर दें तो ये फाइनली कितना आएगा? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 पर 000। ठीक है, तो ये निकल करके आ गया। अब हम निकाल लेते हैं गुडविल। तो फाइनली जो यहाँ गुडविल क्या निकल के आएगा? तो दैट इज एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 2,35,000 और कितने के ईयर्स पर इसे हमें करना था वैल्यू? इसे करना था 4 ईयर के बेसिस पे। तो चलिए कर देते हैं 400, यहाँ पर भी 0 हो गया, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14, 4 2 जा 8, 1 9 हो गए, है ना। तो फाइनल आंसर ये आपका आ गया है 9,40,000 रुपीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व कर दिया है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी घुमावदार था और ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है वास्कर एंड पिलाई आर पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट, इन्होंने किसे एडमिट किया है? कानिका इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर। तो ये सब देखने की आप लोग को देख करके डरने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। कानिका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश ग्रुप में लाती है। गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर। ध्यान रहे 2 ईयर, मेन यही सब आपको देखने होते हैं। परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ग्रुप में से परचेज करना है पास्ट 3 ईयर्स के, है ना, पास्ट 3 ईयर। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट हम 3 ईयर्स के बेसिस पे निकालेंगे। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च सब नीचे दिखाए गए हैं, जिसमें से एक लॉस है। तो प्रॉफिट 19 में कितना है? 50,000, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इस पे प्रॉफिट दिया गया है वो एबनॉर्मल गेन हो गया, इसे माइनस कर देंगे। अगेन ये लॉस था, तो लॉस में अगेन ये लॉस आया हुआ है, तो इस लॉस को प्लस कर देना है। ये प्रॉफिट है तो इसमें इंश्योरेंस क्लेम है, आगे पढ़ेंगे। ये जो इंश्योरेंस क्लेम है ये इंक्लूडिंग है, साफ लिखा गया है, तो इसे हमें माइनस करना होगा क्योंकि हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। और आगे लिखा गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000, मतलब ये अबनॉर्मल गेन है, तो इसे भी हमें माइनस करने होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। और आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड सो कैलकुलेट द गुडविल बॉट बाय कनिका। ध्यान रहे इसमें 2 चीज़ बोला है, कनिका के द्वारा कितना गुडविल लाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल लें, और कनिका के द्वारा कितना लाया गया है ये तो साफ क्वेश्चन में लिखा गया है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो गुडविल का 1/4 कर लेंगे तो वो निकल जाएगा। तो पहले आपका टारगेट होना चाहिए गुडविल निकालने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर छोटा सा टेबल बनाते चलूँ। क्वेश्चन नंबर ये 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर डेट का कॉलम डालेंगे। आफ्टर दैट डेट का कॉलम डालने के बाद फिर हम क्या डालेंगे? प्रॉफिट का कॉलम, प्रॉफिट या लॉस जो भी कह लीजिए, मतलब इसमें प्रॉफिट या लॉस दोनों आ सकता है, तो इसका कॉलम भी मैंने डाल दिया। आफ्टर दैट फिर हम एडजस्टमेंट का कॉलम डालेंगे, एडजस्टमेंट का कॉलम डाल देंगे। एडजस्टमेंट का कॉलम डालने के बाद फिर हम क्या कर देंगे? एडजस्टमेंट का कॉलम डालने के बाद फिर हम डाल देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो आइए डेट लिखते चलते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 2018 से लेकर के 19, है ना। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? उसके बाद फिर हम लिखेंगे 2019 से 20, 2019 से 20। फिर क्या लिखेंगे? 2020 से 21, 2020 से लेकर के 21। तो ये 3 ईयर है। अब आप समझ रहे होंगे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, है ना। तो इधर वाला जितना है 31 मार्च के हिसाब से एंड होता है। चलिए, तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? 50,000। तो 50,000 यहाँ लिख लेते हैं। आफ्टर दैट फिर इसमें कितना लिखा गया है? 20,000। और ध्यान रहे ये लॉस था तो लॉस के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद फिर प्रॉफिट लिखा गया है 70,000, तो 70,000 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये वाला भी हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे, तो एडजस्टमेंट वाले कॉलम में अगर ध्यान से देखें तो उसमें प्रॉफिट लिखा गया था कितना? 5,000 का।
तो जो प्रॉफिट होता है मतलब एबनॉर्मल गेन मानते हुए हमें यहाँ पर माइनस कर देना है। उसके बाद फिर एबनॉर्मल लॉस था 30,000 का, तो इसे हमें प्लस कर देना है। कितना है? दैट इज 30,000। उसके बाद फिर कितना लिखा गया था इसमें दो एडजस्टमेंट करने हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि हमें यहाँ माइनस करना होगा, जो इसमें इंक्लूडिंग था, है ना, तो इसे हम माइनस कर ले। एंड आफ्टर दैट इसमें एक और एडजस्टमेंट है डिविडेंड रिसीव, जो कि अब नॉर्मल लॉस है, तो ये 8,000 इसे भी हमें माइनस कर लेना है। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें हम फाइनल एडजस्टमेंट कर लें, तो ये 50,000 में से 5,000 घटाते हैं, कितना आ जाएगा? 45,000। उसके बाद 20,000 है, और 20,000 में यहाँ पर 30,000, तो 30,000 का क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस, तो जिसे हमने प्लस कर लिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000, जो कि प्लस में ही आने हैं। ये 70,000 है, ये 18,000 और 8,000, तो 18,000 और 8,000 26,000 लॉस होगा। तो यहाँ पर 70,000 में 26,000 हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 17,000 में यहाँ पर हमने 26,000 को माइनस कर लिया, तो ये आ जाएगा 44,000, ठीक है। तो 44,000 निकल के आ गया। सभी को प्लस कर लें, 0 0 0 5 4 9 4 4 8 1 9 99,000 नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। सिंपल। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं जल्दी से एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट जो भी होता है हम उसे डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से, तो ये फाइनली कितना निकल जाएगा? 33,000 रुपीज़, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। और यहीं पर मैं गुडविल भी कैलकुलेट कर देता हूँ। तो गुडविल, अच्छा, गुडविल निकालने से पहले एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल दिया है, दैट इज 33,000। हाँ, तो यहाँ पर गुडविल मैं निकाल देता हूँ। ये कितने ईयर के बेसिस पे निकालने थे क्वेश्चन में, मैं ध्यान से फिर से पढ़ता हूँ। इसे निकालना था 2 ईयर के बेसिस पे, तो मैं यहाँ 2 ईयर्स के बेसिस पे निकाल देता हूँ, दैट इज 66,000, है ना। तो 66,000 आपका गुडविल निकल गया। और इसमें बोला गया था क्वेश्चन में कि आप बताओ कि कनिका को कितना गुडविल प्राप्त होगा। वेरी सिंपल, तो मैंने तो आपको उसी वक्त बता दिया था। तो गुडविल जो कनिका को मिलेगा वो 1/4 क्वेश्चन में लिखा गया था प्रॉफिट का, है ना। तो शेयर इन प्रॉफिट कहने का मतलब जो भी प्रॉफिट मिलता है वो गुडविल के हिसाब से ही मिलता है। तो इसे काटेंगे तो फाइनली ये अमाउंट कितना आ जाएगा? ये आ जा रहा है 16,500। तो ये कनिका का गुडविल हो गया, और ये फाइनल गुडविल का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।